Hi everyone, I am Gargi Chatterjee from Varanasi and welcome back to my channel. There is a small alteration in the name of my channel. Now it will be called the Happiness Potli of Gargi. So once again welcome to my channel. In my previous videos, I have talked about 5 formulas of being happy, which you can see here. जो मेरे चैनल को फॉलो करते हैं उनको ऑलरेडी वो सारे फॉर्मूलाज याद हो गए होंगे और याद होना जरूरी भी है क्योंकि आपकी हैप्पीनेस बहुत जरूरी है। और मेरा आज का वीडियो एक यंग काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के साथ कन्वर्सेशन और इंटरव्यू वीडियो है जो कि पीस ऑफ माइंड के प्रति डेडिकेटेड है। पीस ऑफ माइंड की बात पे एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट सामने आ जाता है वो है कि आज की यूथ में पीस ऑफ माइंड का बहुत कमी है और जिसके रिजल्ट के तौर पे हमारे सामने ढेर सारा डिप्रेशन और सुइसाइडल केसेस आ रहे हैं। और इसी सिलसिले में मैं एक बहुत ही दुखद घटना शेयर करना चाहती हूँ। वो ये है कि ये जस्ट पिछले वीक में लास्ट वीक में हुए एक घटना है जो कि मेरी एक बहुत ही क्लोज जूनियर, चंचल नाम है उसकी एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड की है और वो जो है बहुत ही एक ब्यूटीफुल और बहुत ही इंटेलिजेंट एक लड़की है जो कि लड़की थी जो कि बहुत ही सक्सेसफुल थी अपने लाइफ में, लेकिन शी कमिटेड सुइसाइड, जो कि एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज है। तो ऑब्वियसली इसके मतलब यही है कि कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो रही है हमारे यूथ के जिंदगी में, लाइफ में, कि जिसके बारे में हम अवेयर नहीं है और जिससे बाहर निकलने का तरीका हमें पता नहीं है। तो जो भी है मतलब हमारे जीवन में हैप्पीनेस की लैकिंग है कहीं ना कहीं। इसी सिलसिले में आपका मदद करने के लिए, आपको अवेयर करने के लिए हमने एक कॉन्वर्सेशन वीडियो, इंटरव्यू वीडियो मैंने एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के साथ किया है और जो कि आपके साथ आज शेयर करेंगे और जो कि इन पॉइंट्स पे ऊपर फोकस करेगा। और ये पॉइंट्स वही है कि जैसे कि मेडिटेशन क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारे मेंटल हेल्थ के लिए। दूसरा पॉइंट होगा कि अगर हम ऑलरेडी मेंटल सफरिंग से गुजर रहे हैं तो उसको आइडेंटिफाई करने का क्या क्या तरीका है, इजीली आइडेंटिफाई करने का। और तीसरा पॉइंट ये है कि अगर हम आइडेंटिफाई कर लिए अपने में, अपने आसपास के लोगों में, तो उसको कैसे उससे डील करें या उसको ट्रीट करें। बट उस कॉन्वर्सेशन या इंटरव्यू वीडियो को देखने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहा है कि आपको मेरे वीडियोस इंस्पायर कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हियर इज द इंटरव्यू वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मेरे साथ आज रोजी सांडिल्य है जो कि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है और टीचर भी है साइकोलॉजी के। सो हम लोग वेरी लकी है उसको अपने साथ पाके। और उसका स्पेशलाइजेशन जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी पे है। उसने साइकोलॉजी पे मास्टर्स जो है BHU से किया है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। प्लस रोजी जो है बहुत सारे ऐसे कैंपेन्स के साथ, बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजी बेस्ड कैंपेन्स पेजेस के साथ जो जुड़ी हुई है। हम रोजी को वेलकम करना चाहते हैं अपने चैनल में। हाय रोजी। हेलो रोजी, कैसी हो? हाउ आर यू? एकदम बढ़िया एंड थैंक यू फॉर दिस। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को कि मुझे अपनी व्यूज शेयर करने का मौका मिल रहा है यहाँ पे। थैंक यू एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, यू आर इंस्पायरिंग द पीपल, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू सो मच रोजी फॉर योर एप्रिशिएशन। बिग वेलकम टू माय चैनल। सो आज की बातचीत जो भी है उसको स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं कि जिस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं वो ये है कि रोजी, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हम लोगों में, स्पेशली यंगस्टर्स में आजकल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है। इवन सुइसाइडल टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सक्सेसफुल हो जाने के बाद भी सुइसाइड करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये एक बहुत ही ह्यूज प्रॉब्लम है अभी ह्यूमन, मतलब हमारे यंगस्टर्स के सामने। मुझे ये मतलब पर्सनली, क्योंकि आई एम नॉट अ प्रोफेशनली, मतलब साइकोलॉजी के साथ कुछ भी कनेक्शन मेरा इस तरीके से नहीं है, लेकिन हम पर्सनली, मुझे ऐसा लगा और हम बहुत जगह से सुने कि मेडिटेशन करना बहुत अच्छा होता है मेंटल हेल्थ के लिए। तो मैंने मेडिटेशन करना अपने लाइफ में रेगुलर स्टार्ट किया और बहुत दिन से मैंने किया और मुझे थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलने लगा। इस विषय को लेके, मतलब इसमें हम कैसे एज अ बिगिनर मेडिटेशन स्टार्ट किए या क्या मेरा प्रॉब्लम्स रही स्टार्ट करने में और फिर किस तरीके से हम उसमें कंटिन्यूएशन में रहे, तो इसको लेकर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। तो हम ये तुमसे पूछना चाह रहे हैं कि जैसे हम लोग सभी लोग जानते हैं, इवन हमारे जो व्यूअर हमारे यूट्यूब के फ्रेंड्स हैं वो भी जानते होंगे कि मेडिटेशन अच्छा होता है हमारे मेंटल हेल्थ के लिए। लेकिन एज अ साइकोलॉजिस्ट तुम क्या इसको इंटरप्रेट करोगी, हमारे मतलब कर सकते हो हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हो कि क्यों और कैसे मतलब मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन बहुत इफेक्टिव होता है। तो हम तुमको माइक ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अब तुम थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करो, ठीक है? ओके। हाँ। देखिए, सबसे पहले जो आप बता रही हैं कि हाँ मेडिटेशन करके आपको पीस ऑफ माइंड फील हुआ, तो ये चीज तो सबको जान लेना चाहिए कि पीस डजंट मीन कि टू बी इन अ प्लेस जहाँ आपका कोई नॉइज नहीं है, कोई ट्रबल नहीं है। नो,
hard work, no trials, or no difficulties. But peace means अगर कहा जाए to be in the middle of all the chaos and फिर भी वहाँ रह के आप you stay calm, ठीक है, and stay focused, and you make that inward journey beautiful, right? So peace is something like that. तो मेडिटेशन करने से, मेडिटेशन के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं such as mindfulness and all. तो ये सब टेक्निक यूज करने से इंडिविजुअल अपना अटेंशन ट्रेन करते हैं और अवेयरनेस को और शार्प करके वो ट्राई करते हैं कि वो जो मेंटली क्लियर और एक इमोशनल एंड स्टेबल स्टेट होता है उसको वो अचीव कर पाए. तो इट इज ऑलमोस्ट डायरेक्टली कोरिलेटेड कि ऑब्वियसली मेडिटेशन एंड पीस ऑफ माइंड दोनों आपका पॉसिबल है, राइट? मतलब इंटरलिंक्ड है, दोनों चीज एक के साथ दूसरा इंटरलिंक्ड है. हाँ, एग्जैक्टली. आपको थोड़ा समय लगेगा, आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आप पीस में जाने के लिए यू हैव टू स्ट्रगल देयर, राइट? तो आप स्ट्रगल करेंगे थोड़ा सा, लेकिन वंस यू विल अचीव दैट पॉइंट, वंस यू आर गोइंग टू ट्रेन योर माइंड टू दैट, उसके बाद यू आर गोइंग टू अचीव दैट पीस. What it means. Exactly, बहुत सही बोल रही हो. अब मुझे ये चीज़ खुद फील हुआ है कि हाँ, इनिशियल फेज में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ, इसीलिए मैंने वो वीडियो भी बनाया है, तो प्रॉपर एक गाइडेंस, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मेरा जो भी था उस गाइडेंस के साथ अगर कर सके लोग तो ज़रूर मतलब उस चीज़ को पा सकता है, एक मेंटल पीस को. Obviously, it is because कि आपका प्रेजेंट लाइफ जो है, आप जिस लाइफ में चल रहे हैं वहाँ स्ट्रेस ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. स्ट्रेस इज समथिंग, ये सब्जी में मसाला हो सकता है या फिर किस ऑफ डेथ है, राइट? आप इट डिपेंड्स ऑन कि हाउ यू आर गोइंग टू टेक इट. बट बेटर आई विल से दिस कि स्ट्रेस इज द स्पाइस ऑफ लाइफ और द किस ऑफ डेथ. तो आप इसको कैसे लेते हैं? एंड मेडिटेशन आई गेस टीचर्स यू दैट ओनली कि हाउ यू आर गोइंग टू टेक योर लाइफ, ठीक है? आप अपने स्ट्रेसर को कैसे हटा सकते हैं. So obviously to bring your smile, to bring your peace, you need to do meditation. Great. It must be in your practice. हाँ, तो ये सही बात है. तुमने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाया, बताया कि मतलब जो स्ट्रेस हमारे सच में हमारे लाइफ का एक स्पाइस है और उसको किस तरीके से हम मेडिटेशन के साथ उस स्पाइस को हैंडल कर सके. जैसे तीखी मिर्ची है भाई, हमें तीखा लग गया खाने में, तो भाई उसके साथ थोड़ा सा मीठा खा ले तो थोड़ा बैलेंस हो गया. तो इस तरीके से मेडिटेशन हमारे जो स्पाइस ऑफ लाइफ है, जो कि स्ट्रेस है, उसको मैनेज करने में हेल्प करता है. तो इसी से अब दूसरा एक क्वेश्चन हम जो पूछना चाह रहे हैं, मान लो कि जो मेडिटेशन करना स्टार्ट कर चुका है वो ऑलरेडी इस चीज़ को पाने लगा है कि मेंटल पीस को या जो भी एक कामनेस को, लेकिन मान लो किसी को ऑलरेडी प्रॉब्लम, मतलब मेंटली प्रॉब्लम से वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? और क्योंकि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि मेंटल प्रॉब्लम जो है वो विजिबल नहीं है. हमारे जो फिजिकल प्रॉब्लम है, कहीं कट लग गया, कहीं चोट लग गया, कहीं दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, हमें फील होता है. बट मेंटल प्रॉब्लम जो होता है वो हमें मतलब विजिबल नहीं होता, हमें समझ नहीं आता है. तो किस तरीके का सिम्टम्स होंगे या किस तरीके का आइडेंटिफिकेशन होंगे जिससे हम ये समझ सकते हैं कि एक पर्सन जो है मेंटल सफरिंग से गुजर रहा है? तो इस पर अगर तुम कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करो जिससे हमारे व्यूवर्स को ये पता चले कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें. Exactly. इसमें जैसा कि आप कहे कि we all know about the physical first aid, right? कि जब हम गिर जाते हैं तो हमें चोट लग जाती है, वुंड आते हैं और आपके बाद उसका ब्लड निकलता है, तो फिर आप समझते हो कि ठीक है वहाँ डिटॉल लगा दे या जो भी. बट मेंटल प्रॉब्लम से आप सफर कर रहे हैं या कुछ ऐसी परेशानी आपको फील हो रही है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है? तो ऑन द बेसिक लेवल फॉर ऑल द पर्सन्स, मतलब कि फॉर द लेमन, ओके, आई एम सजेस्टिंग यू कि आप दो चीज देखिएगा. पहला बिहेवियर, दूसरा मूड, ठीक है? जो बिहेवियर और मूड है ये बहुत ज्यादा, मतलब किसी भी इंसान को हम जब एनालाइज करते हैं तो ये दो फैक्टर बहुत ज्यादा एज अ स्टैंडर्ड लेवल ऑफ मेजरमेंट काम करता है, ठीक है? तो बिहेवियर और मूड और उसमें उसकी इंटेंसिटी और उसकी फ्रिक्वेंसी. इंटेंसिटी मतलब कितने समय तक है, और फ्रिक्वेंसी मतलब कि आपका वो कितनी बार वो हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी इट इज कोरोना टाइम एंड इन दिस सिचुएशन व्हाट वी आर डूइंग कि हमें हाथ को धोना होता है, एंड ऑब्वियसली एक स्टिग्मा लग गया कि किसी में भी कुछ भी हो सकता है. तो बहुत ज्यादा केसेस ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहे हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के. ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है कि आपका रिपीटेडली किसी एक्शंस को आप करते हैं. तो हियर आई एम सेइंग यू कि जब हम हाथ धो रहे हैं तो अगर ये नॉर्मल फेनोमेना है, लेकिन किसी किसी को देखते होंगे कि वो अगर बाहर से आए या नहीं भी आए, घर पे भी है, तो हर 2 मिनट के बाद बार बार वो कर रहे हैं. तो ये बार बार करना एंड सेकेंड टाइम ये बिहेवियर बार बार रिपीट होना,
तो ये एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम नॉर्मल सिचुएशन जो अभी कोरोना इज नॉर्मल सिचुएशन ओनली नाउ, तो ये सिचुएशन में जो चल रहा है हम उस सिचुएशन पे आपको बता रहे हैं कि आप बिहेवियर को एनालाइज कीजिए, आप और मूड को एनालाइज कीजिए। मूड, नाउ कम टू मूड। मूड में हम ये कह सकते हैं कि आप किसी को देखेंगे, एक जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो वी आर लाइक इन नॉर्मल सिचुएशन, यस इट्स लाइक जनरल कन्वर्सेशन, लेकिन कोई होगा जो बहुत बिलो हो या फिर टू मच हाई, हाइपर एक्टिव। तो जब बहुत खुश हो गया, मैनियक क्राइंग, तो बहुत लो हो गया, तो उसकी भी इंटेंसिटी कि जो मूड है, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस है, वो बहुत लो है या फिर बहुत हाई। तो ये जो है नॉर्मल फेनोमेना है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि कुछ उन्हें मेंटल हेल्थ से इश्यूज फील हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम से वो सफर कर रहे हैं मेंटली, एंड वी नीड टू टॉक अबाउट इट फर्स्ट ऑफ ऑल। जस्ट टू थिंग्स, दैट्स मूड, बिहेवियर, एंड इन दैट आल्सो इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। ओके, बहुत अच्छे से सच में समझ में आ गया इसकी समरी। और दूसरी, अब मान लो किसी ने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ मेरे अंदर एक ऐसा पैटर्न जनरेट हो रहा है बिहेवियर का या मूड का, तो वो उसको इनिशियली उसको क्या स्टेप लेना चाहिए, किस तरीके से उसको डील करे, या क्या किस तरीके से उस प्रॉब्लम को या उस जो भी सफरिंग है उसको ट्रीट करे। तो इसके बारे में कुछ टिप्स या कुछ बातें तुम अगर बताओ। देखिए, सबसे पहली बात जो एक तो दो, इसमें दो चीज हम बताना चाहेंगे। पहले कि एक पूरे लोगों के बीच में एक स्टिग्मा है अबाउट द मेंटल प्रॉब्लम को लेके, कि कोई अगर बोले कि नहीं मुझे अपना हालत ठीक नहीं लग रहा, तो लोग बोलेंगे पागल ही है। बहुत सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइक दैट, राइट? तो आपको इस चीज पे फोकस करना होगा, क्योंकि हमको ये प्लेटफॉर्म मिला है तो हम ये बात बोलना नहीं छोड़ेंगे कि कम से कम अगर 5 लोग को ही पता चले, पर ये पता चले, बिकॉज इट इज आल्सो रिलेटेड टू द इमोशन ऑफ दैट मेंटल पर्सन आल्सो, राइट? तो सबसे पहले तो जैसे आपको पेट में दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर आपको माइंड में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, यू आर नॉट एबल टू कीप योर माइंड फ्री, यू नीड टू गो टू अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकियाट्रिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, और अ काउंसलर, ठीक है? तो और दूसरी चीज कि अगर हम मुझे पता चल गया कि आई एम सफरिंग, तो ये हम दो लेवल पे बताना चाहेंगे, एक तो सेल्फ और दूसरा सोशल लेवल पे। सेल्फ लेवल पे ये कि अगर हमें कुछ हमारी हिडन बिहेवियर्स होती है, सपोज अगर हम अभी बिहेव कर रहे हैं कि यस आई एम इन अ नॉर्मल सिचुएशन, बट इन वर्ड आई एम फीलिंग कि नहीं, कुछ तो सफरिंग है, कुछ प्रॉब्लम है, डेविएशन है में, राइट? तो जब मुझे ये फील हो रहा है, तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, आई हैव टू लुक ऑन माई अर्लियर कोपिंग स्ट्रैटेजीज कि हमने कैसे अपने पहले के स्ट्रेसर से कैसे कोप करने की कोशिश की है, कि किस मतलब कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, या फिर हम अगर ठीक है जैसे मेडिटेशन की बात हुई, तो मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, फिर म्यूजिक, डांसिंग, व्हाट एवर योर हॉबीज आर, जस्ट एंजॉय दैट, राइट? एंड सेकंड चीज, मतलब वो आपको पता चल रहा है तो आप खुद अगर अपने से समझ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ पा रहे तो आप काउंसलर से मिलिए, आप बात कीजिए किसी से कि आप ये बाहर बताइए कि हाँ मुझे परेशानी है, ठीक है? बहुत बिल्कुल सही। अगर दूसरी चीज, आप जब सामने वाले से मिलते हैं, जैसे कि अगर हम ही दोनों कभी मिले और हमको आप थोड़ी सी उदास लगे, तो फिर इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब मुझे लगे कि यू आर डेविएटिंग फ्रॉम नॉर्मल, आप उदास हैं, मतलब कि आप बहुत कम मूड स्विंग्स दिखा रही हैं, तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क यू कि आप ठीक हो। तो ये बहुत सही बात है कि मतलब एक दूसरे को पूछते रहना, उसके बिहेवियर को समझते रहना, कनेक्टिविटी। तो इसी बात से, क्योंकि हम अब समराइज भी कर रहे हैं इस बात को, तो कनेक्टिविटी की बात से हम तुम्हारे पेज जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो उसमें जो तुम उसके इंस्टाग्राम में तुम्हारा जो पेज है, मैंने देखा, मैं खुद फॉलो करती हूँ, उसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे पता चलता है। तो वो पेज रोजी और उसकी एक फ्रेंड वो बताएगी, तो दोनों लोग मिलके वो पेज चलाती है, उसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स साइकोलॉजी के बारे में वो देती है, आप लोग देख सकते हो। वो इंस्टाग्राम की पेज की नाम है कनेक्टिंग साइकोलॉजिकली। तो ये पेज बहुत इंटरेस्टिंग है, आप ज़रूर से फॉलो करिए। हम आपको डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक, मतलब उसका जो टैगलाइन है वो हम शेयर कर देंगे, आप उससे सर्च कर सकते हो। दूसरा जो है, फेसबुक पे एक पेज रोज़ी और उसके ग्रुप का है, जो पहल नाम से है, बहुत ही खूबसूरत सा नाम है कि आपके सारे प्रॉब्लम का कैसे पहल निकल आता है। तो उस पहल के तहत हम लोग, मतलब रोज़ी जो है, एक अभी ड्यूरिंग कोरोना एक कैंपेन भी वो लोग चलाई थी कि इट्स ओके नॉट टू बी ओके। तो उस कैंपेन में मैंने भी पार्ट लिया था, अपने कुछ फ्रेंड्स को भी इन्वॉल्व किया था। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कैंपेन था, और सच में अगर आप सही नहीं है, इट्स नॉट योर फॉल्ट,
ये इट्स ओके, इट्स परफेक्टली ओके नॉट टू बी ओके। और प्लीज़ उसके लिए आप थोड़ा मतलब काउंसलिंग का हेल्प लीजिए कि ये बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच रोज़ी। और तुम जो अपना कनेक्टिंग साइकोलॉजिकली जो इंस्टाग्राम की पेज है वो उसके बारे में अगर एक दो लाइन हम लोगों को बताना चाहती हो तो हम लोग खुश हो जाएंगे। बताओ, थोड़ा सा शेयर करो। Yes, sure. Actually, मेरा तो नाम आप सबको पता है, रोजी सैंडलिया, एंड मेरी एक फ्रेंड है तन्वी जैन। तो वी हैड अ गोल इन मास्टर्स कि हम लोग कुछ एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे, एंड इट शुड बी इन सच अ वे कि आप जो स्ट्रगल विथ रिस्पेक्ट टू कि साइकोलॉजी को समझाने में हमें लगा लोगों को, तो हम उस चीज को दूर करें थोड़ा सा, मतलब हम लोगों तक बता पाए कि व्हाट इज पीपल हैव मिथ्स रिगार्डिंग साइकोलॉजी। लोगों को पता नहीं है कि क्या क्या मतलब क्या क्या चीजें और हो सकती है, ठीक है। तो हम लोग ये पेज रिसेंटली स्टार्ट किए हैं, एंड क्वारंटाइन टाइम वाज द बेस्ट टाइम फॉर अस, एंड ये पेज हमारे स्टार्ट किया गया है, एंड शी इज एमफिल in clinical psychology and I am here as a faculty. तो हम दोनों का पेज जो है, it is named as, user name is Eunoia, and it is @connecting psychologically, and Eunoia means beautiful mind, beautiful thinking, and उसके बाद इसका पर्पस यही है कि आप तक हर बात with respect to आपके मेंटल हेल्थ पहुंचे और हम हर चीज को कोरिलेट कर सके साइकोलॉजिकली, और बस यही है। और उम्मीद करते हैं आपको वहाँ पे जितने पोस्ट हैं वो पसंद आएंगे। तो ये सजेस्ट करेंगे कि आप जरूर से उस पेज को फॉलो करिए। यस श्योर। एंड वन थिंग मोर देयर इट इज कि हम लोग एक नया चीज भी शुरू कर रहे हैं, बहुत डिड यू नो फैक्ट्स, एंड उसमें बहुत सारी नई चीजें होगी, और उम्मीद करते हैं कि वो नई चीजें जो हो वो आपके मतलब इंटरेस्ट को और क्रिएटिविटी के साथ ऑलवेज इंटरेस्टिंग। ओके, हाँ बिल्कुल। चलो, thank you so much Gadi Di that you have invited me for this, and I have got a platform from where I can मतलब शेयर कर सकते हैं वर्ड्स को as throughout smiling in this video, and just because कि वो खुशी मिल रही है कि I am able to share something about psychology, and just care for your mental health, everyone. Please care for your mental health. Be selfish, come out and speak to psychologists. थैंक यू सो मच रोजी। और अच्छे से रहना, क्योंकि पैंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है, और तुम आई और हम लोग मतलब हमारे साथ इतना अच्छे से बातचीत की, तो इसलिए सो मच थैंक्स फ्रॉम मी एंड ऑल्सो फ्रॉम माई व्यूअर्स, माई यूट्यूब फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच रोजी। तो फिर टेक केयर एंड स्टे सेफ। ओके, बाय। सो आपने वीडियो ध्यान से देखा ही होगा, लेकिन तब भी आपके रेफरेंस के लिए मैं ये सब पॉइंट्स यहाँ पे शेयर कर दे रही हूँ, जिसको आप ध्यान से एक बार और देख लीजिए। बिसाइड्स, अगर आप और फर्दर नॉलेज या इन्फॉर्मेशन अपना मेंटल हेल्थ को लेकर रखना चाहते हो, तो आप अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट सर्च कर सकते हो। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मुझे रोजी से ही मिला है, तो मैं लिंक उसका शेयर कर दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर देख लो। उसमें बहुत इंटरेस्टिंगली सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा एक लिंक मैं फ्लिपकार्ट से का शेयर कर रही हूँ, एक बुक का शेयर कर रही हूँ, जो कि एक बहुत ही बेसिक बुक है साइकोलॉजी का। और भी एक अच्छी बुक है जिसके बारे में रोजी ने मुझे बताया है, लेकिन जो अभी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर उस बुक की पीडीएफ किसी को चाहिए तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में अपना मेल आईडी लिख दीजिए, तो हम और रोजी आपको उस बुक की पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। सो बी अवेयर ऑफ द मेंटल हेल्थ ऑफ योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग, एंड बी कनेक्टेड एंड टॉक टू ईच अदर। फाइनली एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वो ये है कि आप मेरा अपकमिंग वीडियो के टॉपिक के रूप में क्या सुनना पसंद करेंगे, इनर पीस को लेके या आउटर फिटनेस को लेके? आप अपना प्रेफरेंस हमें जरूर बताइए, कमेंट सेक्शन में लिख के हमें इन्फॉर्म करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।